नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी मोटिवेशन में। आज की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी है खामोशी की ताकत की। एक छोटा सा शेर और उसमें छुपी वो सच्चाई जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। आज आप जानेंगे वो 5 बातें जो पैसा कमाने वाले लोग कभी किसी को नहीं बताते। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी मेहनत से ना भागे तो इस वीडियो को लाइक करें और जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस शेर की कहानी जो आपकी सोच बदल सकती है। अगर कोई आपसे पूछे कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे, गलत फैसला, गलत इंसान या सही वक्त पर सही कदम न उठा पाना। लेकिन सच इससे कहीं गहरा होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि इंसान गलत रास्ता चुन ले, बल्कि सबसे बड़ी गलती होती है उन बातों को सबको बता देना जिन्हें सिर्फ अपने भीतर ही दफन रखना चाहिए। और यही सच्चाई मैंने उस दिन सीखी जिस दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास न महंगे कपड़े थे न कोई रुतबा, लेकिन उसकी आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ वही लोग लेकर चलते हैं जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा होता है। उस दिन मैं पूरी तरह टूटा हुआ था। जेब में कुछ सिक्के थे, मोबाइल में ढेर सारे रिजेक्शन मैसेज और दिमाग में एक ही सवाल लगातार गूंज रहा था, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर पैसा मुझसे दूर क्यों भागता है। शाम का समय था। रेलवे स्टेशन के बाहर एक पुराना सा चाय का ठेला जो अब मेरा ठिकाना बन चुका था। मैं चाय को ऐसे घूर रहा था जैसे उससे कोई जवाब निकल आएगा, जैसे भाप के साथ मेरी उलझनें भी उड़ जाएंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, पैसा कमाना है या बस जिंदगी काटनी है। मैं चौंक कर पलटा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता, साधारण चप्पल और हाथ में एक छोटा सा झोला। ना वो अमीर दिखता था ना गरीब, बस अजीब तरह से शांत। मैंने कुछ नहीं कहा, शायद कहने को बचा ही नहीं था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया, चाय वाले से बिना पूछे एक कप मंगाया और फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि तेरा चेहरा बता रहा है, तू बहुत कुछ बोल चुका है और बहुत कुछ खो चुका है। मैंने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा कि सब ठीक है। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोला, सब ठीक होता तो तू यहां खुद से नजरें चुरा कर ना बैठा होता। कुछ पल की खामोशी छा गई। स्टेशन की आवाजें थीं, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ शांत हो चुका था। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या एक शेर सुनाए। मैंने कंधे उचका दिए। उसने चाय का घूंट लिया और बहुत साधारण लहजे में कहा, पैसा कमाना है अगर उम्र भर सुकून से, तो ये 5 बातें कभी जुबान पर मत लाना जनून से। वो शेर नहीं था, वो जैसे किसी ने मेरे दिमाग के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी हो। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा और अपने आप पूछ बैठा, कौन सी 5 बातें। वो मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, पहले ये बता, तू अपने सपनों के बारे में किस किस को बता चुका है। मैं चुप हो गया। मुझे याद आने लगा कि कैसे दोस्तों को बताया था कि बिजनेस शुरू करूंगा, रिश्तेदारों को बताया था कि बड़ा आदमी बनूंगा, पड़ोसियों को बताया था कि जल्दी अमीर हो जाऊंगा, और बदले में मिला था मजाक, सलाहें और कुछ लोगों की जलन भरी चुप्पी। मेरी खामोशी देखकर वो समझ गया। उसने कहा, यही पहली गलती है। दुनिया में ज्यादातर लोग तुझे आगे बढ़ते देखने से ज्यादा तुझे गिरते देखने में दिलचस्पी रखते हैं। उसकी आवाज न ऊंची थी न कड़वी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल के भीतर उतर रहा था। उसने कहा कि तू सोचता है लोग तेरा साथ देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ तेरी बातों का बोझ उठाते हैं, तेरे सपनों का नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं सच में ज्यादा बोलता रहा हूं। वो थोड़ा आगे झुका और बोला, पैसा मेहनत से नहीं भागता, पैसा उन लोगों से भागता है जो अपनी हर चाल ढोल पीट कर बताते हैं। मैंने धीरे से पूछा कि फिर क्या करें। वो हल्के से हंसा और बोला, चुप रहना सीख, खामोशी गरीबों की मजबूरी नहीं, अमीरों की रणनीति होती है। ये वाक्य मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजा। उसने अपने झोले से एक पुरानी डायरी निकाली। कवर फटा हुआ था, लेकिन पन्ने बड़े संभाल कर रखे गए थे। उसने कहा कि इस डायरी में उसकी जिंदगी की सबसे महंगी सीखें हैं, पैसों से नहीं खरीदी, गलतियों से चुकाई हैं। मैं उसे उत्सुकता से देखने लगा। फिर उसने डायरी बंद करते हुए कहा कि हर सीख सबको नहीं दी जाती,
मैंने पूछा क्यों? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि कुछ सच सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो उन्हें संभालना जानते हैं। फिर वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कहा, अगर कल भी तू यहां मिलेगा तो मैं तुझे पहली बात बताऊंगा, वो बात जो अमीर लोग कभी किसी को नहीं बताते। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो भीड़ में गुम हो चुका था। मैं देर तक वहीं बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी आग जल चुकी थी। उसी शेर की गूंज के साथ, पैसा कमाना है अगर उम्र भर सुकून से, तो ये 5 बातें कभी जुबान पर मत लाना। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। स्टेशन की भीड़, चाय की भाप और उस बूढ़े आदमी की आवाज बार बार दिमाग में गूंज रही थी। उसकी कही हर बात जैसे मेरे भीतर कहीं अटक गई थी। खासकर वो शेर नहीं, एक चेतावनी थी। मैं करवट बदलता रहा और सोचता रहा कि क्या सच में मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि मैंने अपने सपनों को जरूरत से ज्यादा लोगों के सामने खोल दिया। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की बात करता, किसी न किसी की हंसी, किसी की सलाह या किसी की चुप्पी मुझे पीछे खींच लेती। शायद पहली बार मुझे समझ आ रहा था कि नुकसान कहां हो रहा था। अगली सुबह मैं जानबूझकर उसी चाय के ठेले पर पहुंचा। मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा काम हो। हर आते जाते चेहरे में मैं उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था। समय बीतता गया, एक कप चाय, फिर दूसरा कप, लेकिन वो नहीं आया। तभी मेरे मन में एक डर सा बैठ गया। अगर वो दोबारा नहीं मिला तो क्या वो बस एक संयोग था या सच में कोई सबक देने आया था? मैं उठने ही वाला था कि वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी। आज चाय कुछ ज्यादा ही पी रहा है। मैंने पलट कर देखा, वही सफेद कुर्ता, वही शांत चेहरा। मेरे अंदर जैसे किसी ने राहत की सांस भर दी हो। वो मेरे पास आकर बैठ गया, जैसे कल से उठा ही ना हो। उसने बिना भूमिका के कहा, कल रात नींद नहीं आई होगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब इंसान पहली बार अपनी गलती पहचान लेता है तब नींद नहीं आती। नींद तो तब आती है जब इंसान गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। मैंने उससे पूछा कि वो 5 बातें आखिर हैं क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाई और कहा, पहली बात तो मैं कल ही बता चुका हूं, लेकिन शायद तूने उसे पूरी तरह समझा नहीं। मैंने सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोल, क्योंकि ज्यादातर लोग तुझे सुनने के लिए नहीं, तौलने के लिए सुनते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तू उनसे आगे निकल तो नहीं जाएगा। उसने आगे कहा कि जब तू अपने सपनों के बारे में बोलता है तो कुछ लोग जलते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ मन ही मन दुआ करते हैं कि तू असफल हो जाए, ताकि उन्हें अपने छोटेपन का एहसास न हो। इसलिए पहली सीख यही है, सपनों को शोर मत बना, उन्हें चुपचाप मेहनत से बड़ा कर। मैंने महसूस किया कि ये बात सीधी मेरे दिल पर लगी। उसने चाय का घूंट लिया और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दूसरी बात, अपनी असली कमाई कभी मत बता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बोला, जैसे ही लोग जान जाते हैं कि तू कितना कमाता है, वो तुझे उस नंबर से तौलने लगते हैं। कोई तुझे छोटा समझता है, कोई तुझसे उम्मीदें बढ़ा देता है और कोई तुझसे फायदा उठाने की सोचने लगता है। उसने कहा कि पैसा अगर बहता पानी है तो उसे ढंक कर बहने दो। खुला पानी या तो सूख जाता है या गंदा हो जाता है। उसकी बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन सच्ची थी। मैंने अपनी जिंदगी पर नजर डाली, कैसे एक बार किसी को अपनी कमाई बता दी थी और उसके बाद रिश्तों में अजीब सा बदलाव आ गया था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तीसरी बात, अपनी अगली चाल किसी को मत बता। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुझे आगे बढ़ते देखकर सच में खुश होते हैं। बाकी या तो रोकने की कोशिश करते हैं या तेरी राह मुश्किल बना देते हैं। जब तक तेरी योजना पूरी ना हो जाए, उसे सिर्फ अपने दिमाग में रख। उसकी आवाज में अब गंभीरता और गहराई दोनों थी। उसने कहा कि शेर जंगल में शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो चुपचाप चलता है। दहाड़ तब लगाता है जब शिकार हो चुका होता है। उसकी ये बात मेरे दिमाग में गहराई तक उतर गई। फिर उसने चौथी बात की तरफ इशारा किया, अपनी कमजोरियां हर किसी को मत दिखा। मैंने कहा कि लोग तो कहते हैं कि अपनी कमजोरी शेयर करनी चाहिए। वो हंसा और बोला, सही लोगों के साथ, सही जगह पर, हर किसी के सामने नहीं, क्योंकि कुछ लोग सहारा देने नहीं, वार करने के लिए तुम्हारी कमजोरी ढूंढते हैं।
उसने बताया कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी परेशानी सुनकर दुखी नहीं होते, बल्कि राहत महसूस करते हैं कि कम से कम वो तुमसे बेहतर हैं, इसलिए अपनी तकलीफ को भी संभाल कर रखना सीख। मैं उसकी हर बात को जैसे पी रहा था। फिर उसने आखिरी बात की तरफ आते हुए कहा, और 5वीं बात, अपनी खामोशी का मतलब मत समझाने लगना। मैंने हैरानी से देखा, वो बोला, जब तू चुप रहता है लोग अपनी अपनी सोच से तेरे बारे में कहानियां बनाते हैं, और अक्सर वो कहानियां तेरे हक में काम करती हैं, लेकिन जैसे ही तू सफाई देने लगता है तू कमजोर पड़ जाता है। उसने कहा कि अमीर लोग इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मैं देर तक चुप बैठा रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी आंखों से किसी ने पर्दा हटा दिया हो। वो उठा और जाते जाते बोला, अब ये 5 बातें तू जान चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि जानना आसान है, अपनाना मुश्किल। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। स्टेशन की भीड़ वही थी, चाय वही थी, लेकिन मैं बदल चुका था। मुझे पहली बार समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, समझदारी से टिकता है, और समझदारी अक्सर खामोशी में छुपी होती है। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने अपने सपनों को डायरी में बंद कर दिया, अपनी कमाई को अपने तक सीमित रखा, अपनी योजनाओं को वक्त से पहले जुबान पर नहीं लाया, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने नहीं खोला, और सबसे जरूरी, मैंने चुप रहना सीख लिया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बहुत तेज नहीं लेकिन स्थिर। मुझे एहसास हुआ कि जब आप कम बोलते हैं तो दुनिया ज्यादा ध्यान से देखती है, और जब आप ज्यादा बोलते हैं तो दुनिया आपको हल्के में लेने लगती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि उस दिन अगर वो बूढ़ा आदमी न मिला होता तो शायद मैं आज भी वही सवाल पूछ रहा होता, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर पैसा मुझसे दूर क्यों भागता है। अब मुझे जवाब मिल चुका है, और शायद यही जवाब आपके लिए भी है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है उम्र भर सुकून से, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो जुबान पर नहीं, सिर्फ समझ में रखी जाती हैं। उस जवाब के मिलने के बाद भी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सच तो यह है कि वहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि समझ लेना आसान था, लेकिन खुद को बदलना बेहद मुश्किल। पहले दिन मैंने तय किया कि आज किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, न अपने प्लान, न अपनी परेशानी, न अपनी उम्मीद। लेकिन इंसान की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। दिन में कई बार ऐसा हुआ जब मन किया कि किसी से कह दूं, देखो मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, लेकिन हर बार उस बूढ़े आदमी की आवाज कानों में गूंज जाती, सपनों को शोर मत बना। धीरे धीरे मैंने खुद को काम में डुबो दिया, वही काम जो पहले भी करता था, लेकिन अब बिना बताए, बिना जताए। पहले मैं हर छोटी उपलब्धि को सोशल मीडिया पर डाल देता था, हर कदम का ऐलान करता था। अब मैंने सब रोक दिया। अजीब सा सुकून मिलने लगा, जैसे किसी ने मेरे कंधों से एक बोझ उतार दिया हो। किसी को कुछ साबित करने की जल्दी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि लोग बदल रहे हैं, या शायद मैं उन्हें अब साफ देख पा रहा था। जो लोग पहले हर बात में राय देते थे अब चुप थे, जो लोग हंसते थे अब नजरें चुराते थे, और जो लोग बिना बोले देखते थे वही अब सबसे ज्यादा असर डाल रहे थे। मुझे समझ आने लगा कि खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं होती, उसमें एक दबाव होता है, एक वजन। एक दिन अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर मिला, इस बार स्टेशन पर नहीं बल्कि एक बस स्टैंड के पास। उसने मुझे देखते ही कहा, लगता है तूने चुप रहना सीख लिया है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कहा, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जब तू बोलना बंद करता है तब दुनिया तुझे परखने लगती है। उसने कहा कि अब लोग तुझे उकसाएंगे, तुझे बोलने पर मजबूर करेंगे। कोई तेरी नाकामी का जिक्र करेगा, कोई तेरी तुलना करेगा, कोई तुझे नीचा दिखाएगा, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि तू अपनी चुप्पी तोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी उस दिन तू हार गया। मैंने उससे पूछा, और अगर मैं चुप रहा तो? उसने कहा, तो तू जीतता चला जाएगा बिना शोर के, क्योंकि असली ताकत वहीं होती है जहां इंसान खुद पर काबू रखता है। वक्त बीतता गया, महीनों गुजर गए। मैं काम करता रहा, छोटे छोटे फैसले चुपचाप लिए गए, कोई बड़ी छलांग नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ मजबूत हो रहा था। मेरी सोच, मेरा धैर्य, मेरा आत्मविश्वास। अब जब कोई पूछता कि क्या कर रहे हो तो मैं बस इतना कहता, काम चल रहा है,
और यही जवाब लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन करता था। धीरे धीरे पैसे का बहाव भी बदलने लगा। पहले जो पैसा आता था वो जैसे हाथ से फिसल जाता था, अब वही पैसा ठहरने लगा। मैंने खर्च कम नहीं किया था, लेकिन समझदारी बढ़ गई थी। हर फैसले से पहले मैं खुद से पूछता, क्या ये जरूरी है या बस दिखाने के लिए है, और ज्यादातर बार जवाब होता दिखाने के लिए। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, उस आजादी में है जो पैसा देता है। वो आजादी कि अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, ना अपनी कमाई का, ना अपने फैसलों का, और ये आजादी मुझे चुप रहने से मिली थी। फिर एक दिन वही बूढ़ा आदमी आखिरी बार मिला। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में वही चमक। उसने कहा, अब तू समझ गया होगा कि वो 5 बातें सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, वो जिंदगी के लिए थी। पैसा तो बस एक परिणाम है। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया और बोला, कोई नहीं, बस एक इंसान जिसने बोलकर बहुत कुछ खोया और चुप रहकर बहुत कुछ पाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तू खुद सुन सकता है अपनी खामोशी को। वो चला गया। इस बार मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि जो सीख मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब रास्ता मेरा था। आज जब कोई मुझसे पूछता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या है, तो मैं जवाब नहीं देता, मैं बस मुस्करा देता हूं, क्योंकि कुछ सबक बताए नहीं जाते, जिए जाते हैं। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि पैसा मेहनत के बावजूद क्यों दूर भागता है, तो शायद आपको भी ज्यादा बोलने से पहले रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज शब्द नहीं होते, सबसे महंगी चीज होती है खामोशी। खामोशी की उस कीमत को समझने के बाद जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं बदला था, वही रास्ते, वही लोग, वही संघर्ष, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। अब मैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले ये नहीं सोचता था कि आज किसे क्या बताना है, बल्कि ये सोचता था कि आज खुद से क्या बेहतर करना है। यह एक अजीब सा बदलाव था, क्योंकि जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो दुनिया अपने आप पीछे छूटने लगती है। पहले मेरी आदत थी कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले दूसरों की राय लेता था। कौन क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल मेरे फैसलों पर भारी पड़ते थे। अब मैंने ये सब छोड़ दिया था। अब मैं गलतियां भी चुपचाप करता था और उनसे सीख भी चुपचाप लेता था। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं लगती थी, और यही सबसे बड़ा सुकून था, बिना किसी गवाह के खुद को बनाना। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। जब तक आप बोलते रहते हैं तब तक लोग सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हैं लोग अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। पहले जो लोग मुझसे हर दिन पूछते थे क्या चल रहा है, अब वही लोग खुद अपने किस्से सुनाने लगे थे, और मैं बस सुनता रहता था। सुनना भी एक ताकत है, ये बात मुझे अब समझ में आ रही थी। कई बार ऐसा हुआ जब मन बहुत भारी हो जाता था, काम में दिक्कतें आती, पैसे अटक जाते, योजनाएं वैसी नहीं चलती जैसी सोची थी। पहले मैं ऐसे मौकों पर किसी ना किसी को फोन कर देता था अपनी परेशानी हल्की करने के लिए, लेकिन अब मैंने वो भी बंद कर दिया था। अब जब मन भारी होता तो मैं चुपचाप लंबी सैर पर निकल जाता, चलते चलते खुद से बातें करता, और हैरानी की बात यह थी कि जवाब भी वहीं मिल जाते थे। वक्त के साथ मेरे काम में एक अलग तरह की गंभीरता आ गई। लोग मुझे हल्के में लेना बंद करने लगे थे, शायद इसलिए नहीं कि मैं कुछ बड़ा बन गया था, बल्कि इसलिए कि मैं अब बेवजह सफाई नहीं देता था। जब कोई तंज कसता मैं मुस्करा देता, जब कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता मैं चुप रहता, और यही चुप्पी कई बार उन्हें बेचैन कर देती थी। एक दिन किसी ने मुझसे सीधा कह दिया, तू पहले जैसा नहीं रहा, पहले तू बहुत कुछ बताता था, अब कुछ नहीं बताता। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो सफाई होगी, और सफाई देने की जरूरत मुझे अब महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे पैसों के साथ मेरा रिश्ता भी बदल गया। पहले पैसा आता था तो मैं दिखाने लगता था, कपड़े, खाने पीने की चीजें, छोटी मोटी शान। अब पैसा आता था तो मैं सोचता था कि इसे कैसे रोका जाए, कैसे बढ़ाया जाए। पैसा अब मेरे हाथ में ठहरने लगा था, क्योंकि अब मैं उसे साबित करने के लिए खर्च नहीं करता था। मैंने महसूस किया कि असली अमीरी वो नहीं होती जो दिखे, बल्कि वो होती है जो दबाव में भी इंसान को शांत रखे।
अब अगर कोई अचानक खर्च आ भी जाता तो मैं घबराता नहीं था, क्योंकि मेरे भीतर एक भरोसा पैदा हो गया था, खुद पर भरोसा। और ये भरोसा किसी तारीफ से नहीं, बल्कि लगातार चुपचाप किए गए सही फैसलों से आया था। कभी कभी मुझे उस बूढ़े आदमी की याद आती। उसकी बातें अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो आदत बन चुकी थी। वो अब मेरे अंदर बोलता था, बिना आवाज के। मुझे समझ आ गया था कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि रास्ता दिखा सकें और फिर चले जाते हैं, उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। समय के साथ कुछ लोग दूर हो गए, कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ गए। पहले ये बात मुझे चुभती थी, अब नहीं, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ चलते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हैं या मनोरंजन का साधन। जैसे ही आप चुप हो जाते हैं, वो खुद ही छट जाते हैं। एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब पहले से ज्यादा अकेला हूं, लेकिन कमजोर नहीं। ये अकेलापन डरावना नहीं था, इसमें एक स्थिरता थी। अब मुझे भीड़ की जरूरत नहीं थी खुद को सही महसूस कराने के लिए। अब मुझे तालियों की भूख नहीं थी। अब जब कोई मुझसे सलाह मांगता तो मैं बहुत कम बोलता, सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि मैं जान चुका था कि ज्यादा ज्ञान भी बोझ बन सकता है। हर किसी को वही समझ आता है जिसके लिए वो तैयार होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग मेरी चुप्पी को घमंड समझ बैठे। पहले मैं सफाई देता, अब नहीं, क्योंकि जो आपको समझना चाहता है वो बिना बोले भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ते हैं। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं होती। ये रोज के छोटे छोटे अदृश्य फैसलों का नतीजा होती है। वो फैसले जिनके बारे में आप किसी को बताते नहीं। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग सफल नहीं होते, क्योंकि वो अपने हर प्रयास को सार्वजनिक बना देते हैं। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो वो पुराना मैं थोड़ा मासूम लगता है, हर बात बताने वाला, हर राय से प्रभावित होने वाला। और मन में एक कृतज्ञता भी आती है कि जिंदगी ने मुझे समय रहते रोक लिया। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि पैसा कैसे आता है तो मैं जवाब नहीं देता। मैं बस यही कहता हूं, पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने शब्दों पर काबू पा लेता है वो अपने हालात पर भी काबू पा लेता है। और अगर आप ये कहानी यहां तक सुन रहे हैं तो शायद ये इत्तेफाक नहीं है, शायद जिंदगी आपको भी वही इशारा दे रही है जो मुझे मिला था, कि अगली बार कुछ बड़ा सोचो तो उसे दुनिया को नहीं, खुद को साबित करो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो शोर में नहीं, खामोशी में खुद को बना लेता है। खामोशी में खुद को बनाने की उस प्रक्रिया में मैंने एक और बात महसूस की। अब जिंदगी मुझसे तेज नहीं भाग रही थी। पहले हर दिन ऐसा लगता था जैसे समय मेरे हाथ से फिसल रहा है, जैसे मैं किसी दौड़ में पीछे छूट रहा हूं। लेकिन अब समय मेरे साथ चलने लगा था। मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था, और शायद इसी वजह से मेरे फैसले अब कम गलत होते जा रहे थे। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जल्दी सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। अब मैं लोगों को देखता था, उनकी बातें, उनकी बेचैनी, उनका दिखावा। कोई सोशल मीडिया पर अपनी सफलता चिल्ला रहा था, कोई अपनी तकलीफें सबके सामने रख रहा था, और मैं चुपचाप ये सब देखता रहता था। मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग बोलते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सुने जाने की भूख होती है, लेकिन जब इंसान खुद को सुनना सीख लेता है तो बाहर की आवाजें अपने आप कम हो जाती हैं। एक दिन मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, वही दोस्त जिनके साथ कभी घंटों भविष्य की बातें किया करता था। उन्होंने मुझसे पूछा, अब क्या चल रहा है? पहले मैं पूरे जोश में जवाब देता था, आज मैंने सिर्फ इतना कहा, काम चल रहा है। वो हंस पड़े, बोले, तू बड़ा रहस्यमय हो गया है। मैंने भी हल्की सी मुस्कान के साथ बात बदल दी। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि अगर मैं सच बता देता तो या तो मजाक उड़ता या सवालों की बौछार शुरू हो जाती, और मुझे न मजाक चाहिए था न सवाल। उस शाम घर लौटते हुए मैं सोचता रहा कि इंसान कितना अजीब है। जब तक आप सब बताते रहते हैं लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं लोग आपकी चुप्पी को समझने में लग जाते हैं, और यही समझने की कोशिश उन्हें बेचैन करती है। शायद इसी बेचैनी से बचने के लिए लोग दूसरों को बोलते देखना चाहते हैं। समय के साथ मेरी दिनचर्या भी बदल गई। अब मैं सुबह जल्दी उठता, बिना किसी को बताए अपने काम में लग जाता। दिन में कई बार मुश्किलें आती,
मन करता कि किसी से सलाह ले लूं, लेकिन फिर खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में सलाह चाहता हूं या सिर्फ सहारा? और ज्यादातर बार जवाब दूसरा ही होता। तब मैं रुक जाता, कुछ देर बैठता, सोचता, और फिर कोई ना कोई रास्ता खुद ही निकल आता। मुझे ये भी समझ आने लगा कि हर परेशानी का हल तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों का जवाब समय देता है, और समय सिर्फ उन्हें जवाब देता है जो धैर्य रखना जानते हैं। पहले मैं हर चीज का नतीजा जल्दी चाहता था, अब मैं प्रक्रिया पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे काम में स्थिरता आने लगी। पैसे का आना जाना अब डर नहीं देता था, क्योंकि अब मेरे खर्च मेरे अहंकार से नहीं, मेरी जरूरत से तय होते थे। मैंने दिखावे से दूरी बना ली थी, और दिखावे से दूरी बनाते ही कर्ज, तनाव और तुलना तीनों कम होने लगे। कभी कभी कोई मुझसे कहता, तू बदल गया है, पहले ज्यादा खुला रहता था। मैं मन ही मन सोचता, नहीं, मैं बदला नहीं हूं, मैं बस बिखरना बंद हुआ हूं। जब इंसान हर किसी के सामने खुला रहता है तो थोड़ा थोड़ा करके खुद को खो देता है, और जब वो सीमाएं बनाता है तो खुद को बचा लेता है। एक दिन मुझे याद आया कि वो बूढ़ा आदमी आखिरी बार क्या कहकर गया था, अब तू खुद सुन सकता है अपनी खामोशी को। तब मुझे समझ आया कि खामोशी खाली नहीं होती, उसमें सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, और सबसे जरूरी ईमानदारी होती है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, चुप होते हैं, तब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अब जब मैं किसी नए इंसान से मिलता तो पहले की तरह जल्दी घुलता मिलता नहीं था। मैं देखता था, सुनता था, समझता था, और बहुत बाद में फैसला करता था कि कितना पास आने देना है। इससे रिश्ते कम हुए, लेकिन जो बचे वो सच्चे थे। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि हर इंसान आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग बस मोड़ तक साथ चलते हैं, और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें पीछे छूट जाना ही होता है। पहले मैं इसे नुकसान समझता था, अब इसे जरूरत समझता था। कभी कभी रात को अकेले बैठकर मैं सोचता था कि अगर मैं आज भी हर बात बताता रहता तो शायद लोग मुझे ज्यादा पसंद करते। लेकिन फिर खुद से पूछता, क्या मुझे लोगों का पसंद किया जाना चाहिए या खुद का सम्मान? और जवाब हमेशा साफ होता। अब मैं किसी से बहस नहीं करता था। अगर कोई गलत भी कहता तो मैं उसे सही साबित करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि बहस अक्सर सच के लिए नहीं, अहंकार के लिए होती है, और अहंकार से कभी शांति नहीं मिलती। समय के साथ मेरी सोच और गहरी होती चली गई। अब मैं सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि उसे संभालने, बचाने और सही जगह लगाने के बारे में सोचता था। पहले पैसा मेरे हाथ में टिकता नहीं था, अब वो धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा था। एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस नहीं करता। पहले कहीं ना कहीं तुलना हो ही जाती थी, अब नहीं, क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर भरोसा करने लगते हैं तो दूसरों की मंजिल आपको परेशान नहीं करती। अब जब कोई मुझसे पूछता कि मैं इतना शांत कैसे रहता हूं, तो मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि ये शांति किसी किताब से नहीं आई, किसी भाषण से नहीं आई। ये शांति आई है खुद से कम बोलने और खुद को ज्यादा सुनने से। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप ज्यादा बोलें, ज्यादा दिखाएं या ज्यादा साबित करें। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि आप सही दिशा में चुपचाप चलते रहें, क्योंकि जो लोग शोर मचाते हैं वो अक्सर रास्ता ढूंढते रह जाते हैं, और जो खामोशी से चलते हैं रास्ता खुद उन्हें ढूंढ लेता है। उस खामोशी के साथ चलना अब मेरी आदत नहीं, मेरी पहचान बन चुका था। पहले मैं दिन की शुरुआत मोबाइल उठाकर करता था, अब आंख खुलते ही कुछ पल चुपचाप छत को देखता था। उन पलों में कोई शोर नहीं होता था, बस भीतर चलती एक धीमी सी बातचीत होती थी। मैं खुद से पूछता, आज मुझे क्या करना है, और सबसे जरूरी क्या नहीं करना है। यही सवाल मुझे कई गलतियों से बचा लेता था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जिंदगी में असली थकान काम से नहीं, उलझन से आती है। जब मन साफ होता है तो शरीर अपने आप साथ देने लगता है। अब मैं ज्यादा काम करता था, लेकिन कम थकता था। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम कर रहा था। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तू बहुत शांत हो गया है। उस वाक्य में शिकायत भी थी और हैरानी भी। मैं मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था
जो इंसान आपके बदलाव को समझ नहीं पाता वो आपके रास्ते का साथी भी नहीं बन सकता। वक्त के साथ एक और सच्चाई सामने आई। लोग आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी उपलब्धि से जलते हैं। जब आप संघर्ष में होते हैं तो सब सहानुभूति देते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्थिर होने लगते हैं आपकी चुप्पी लोगों को असहज करने लगती है। उन्हें लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं, और सच यही था, मैं शोर छुपा रहा था। अब मैं हर किसी को जवाब नहीं देता था। अगर कोई मेरी प्रगति पर सवाल करता तो मैं बहस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था जवाब देने से ज्यादा जरूरी है परिणाम देना, और परिणाम समय मांगता है, प्रदर्शन नहीं। धीरे धीरे मैंने ये भी सीख लिया कि हर आमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बातचीत में शामिल होना जरूरी नहीं, और हर राय का जवाब देना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। पहले मैं डरता था कि कहीं लोग बुरा ना मान जाएं। अब मुझे समझ आ गया था कि जो लोग आपकी सीमाओं से नाराज होते हैं वो पहले ही आपको हल्के में ले चुके होते हैं। अब मैं अपने पैसों को लेकर भी ज्यादा सतर्क हो गया था। पहले पैसा आता था और मैं उसे आजादी समझकर खर्च कर देता था। अब मैं पैसा देखकर ये नहीं पूछता था मैं क्या खरीद सकता हूं, मैं पूछता था ये पैसा मुझे क्या बनने में मदद करेगा, और यही सवाल मेरे हर फैसले को बदल देता था। मैंने दिखावे वाली चीजों से दूरी बना ली। महंगे कपड़े, बेकार की पार्टियां, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए की गई यात्राएं, सब धीरे धीरे छूटता चला गया। और उनके साथ छूट गया वो दबाव जो हमेशा ये याद दिलाता था कि मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है। अब मुझे बेहतर बनना था, दिखना नहीं। कभी कभी अकेले बैठकर मैं अपने पुराने वर्जन के बारे में सोचता था। वो इंसान जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था, जो हर सवाल का जवाब देता था, जो हर आलोचना को दिल पर लेता था, और मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता था, मुझे उस पर तरस आता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि चुप रहना भी एक कला होती है। एक दिन अचानक किसी पुराने परिचित का फोन आया। उसने सीधे पूछा, तू अब क्या कर रहा है, इतना गायब क्यों रहता है? पहले मैं पूरा हिसाब दे देता, आज मैंने सिर्फ इतना कहा, खुद पर काम कर रहा हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छा, और फोन कट गया। उस दिन मुझे समझ आया कि हर किसी को आपके जवाब की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग बस आपकी उपलब्धि का इंतजार कर रहे होते हैं। समय के साथ मैंने ये भी महसूस किया कि जब आप कम बोलते हैं तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और जब आप कम दिखाते हैं तो लोग ज्यादा सोचते हैं। आपकी खामोशी एक सवाल बन जाती है, और सवाल हमेशा जवाब से ज्यादा ताकतवर होता है। अब मैं अपने डर से भी अलग तरह से पेश आने लगा था। पहले डर को छुपाने के लिए बोलता था, अब डर को समझने के लिए चुप रहता था। मैं डर से पूछता, तू आया क्यों है, और ज्यादातर बार जवाब मिलता, ताकि मैं ज्यादा सतर्क रह सकूं। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आने लगा। अब मुझे तारीफ की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब आप खुद जानते हैं कि आप सही दिशा में हैं तो दूसरों की स्वीकृति सिर्फ एक बोनस रह जाती है, जरूरत नहीं। कभी कभी मैं देखता था कि लोग अपनी जिंदगी को शब्दों में जी रहे हैं, हर पल को पोस्ट में बदल रहे हैं, हर भावना को स्टेटस बना रहे हैं, और मैं सोचता था अगर ये सब अचानक छिन जाए तो क्या इनके पास कुछ बचेगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने सही रास्ता चुना है, क्योंकि जो चीज दिखाने के लिए नहीं होती वही सबसे कीमती होती है। अब मेरी दिनचर्या में अनुशासन आ चुका था। मैं बिना किसी को बताए अपने लक्ष्य लिखता था, और बिना किसी को बताए उन्हें पूरा करने की कोशिश करता था। अगर असफल होता तो भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि असफलता भी तभी सबक बनती है जब वो शोर नहीं मचाती। एक शाम मैं अकेले बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं बस चल रहा हूं, और यह एहसास किसी भी सफलता से ज्यादा सुकून देने वाला था। अब जब कोई मुझसे पूछता, तू इतना बदल कैसे गया, तो मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता। बदलाव हर उस दिन आता है जब आप बोल सकते थे लेकिन चुप रहे, जब आप दिखा सकते थे लेकिन रुके रहे। मुझे समझ आ गया था कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं, और ऊर्जा सबसे ज्यादा बर्बाद होती है अनावश्यक बातचीत में, बेकार की तुलना में, और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ दिखता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कोई बड़ी जीत नहीं थी। वो मोड़ था जब मैंने बिना घोषणा किए
चुपचाप बदलने का फैसला किया था। और शायद यही वजह है कि अब मुझे भीड़ में खो जाने का डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान खामोशी में खुद को बना लेता है उसे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अगर आप भी इस कहानी को सुनते हुए कहीं रुक गए हैं, कहीं सोच में पड़ गए हैं, तो समझ लीजिए आप भी उसी रास्ते पर हैं। बस एक काम कीजिए, हर बात बोलना जरूरी नहीं है, हर सपना बताना जरूरी नहीं है, हर संघर्ष दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सबसे दूर वही लोग जाते हैं जो बिना शोर किए, बिना तालियों की उम्मीद किए बस चलते रहते हैं। और जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं तो दुनिया पूछती है, तुम कब निकले थे? और उनका जवाब होता है, जब तुम सुन रहे थे, हम खामोशी में काम कर रहे थे। उस जवाब के बाद मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रातों रात अमीरी नहीं आई, लेकिन जो आया वो कहीं ज्यादा गहरा था। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा समझने लगा था। मैं जानने लगा था कि मुझे क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुझे क्या नहीं चाहिए। पहले मैं हर मौके को पकड़ने की कोशिश करता था, अब मैं मौके को परखता था, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अवसर आपके लिए नहीं होता। मैंने सीखा कि जिंदगी में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तभी कुछ बड़ी चीजें आती हैं। मैंने कुछ लोगों से दूरी बनाई, कुछ आदतें छोड़ी, और सबसे मुश्किल, कुछ सपनों को भी जाने दिया जो मेरे अहंकार से जुड़े थे, मेरी जरूरत से नहीं। और अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं छोड़ता गया, मन हल्का होता गया। अब मैं अपने काम को लेकर ज्यादा ईमानदार हो गया था। पहले मैं नतीजों से प्यार करता था, अब प्रक्रिया से करने लगा था। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, बिना किसी को बताए। कभी कभी असफलता आती तो मैं उसे छुपाता नहीं था, लेकिन उसे प्रचार भी नहीं करता था। मैं बस उसे स्वीकार करता था और आगे बढ़ जाता था, क्योंकि अब मुझे पता था असफलता वो आईना है जिसमें सिर्फ वही देख पाता है जो सच में देखना चाहता है। एक दिन मैं उसी स्टेशन पर फिर गया जहां ये सब शुरू हुआ था। वही चाय का ठेला, वही भीड़, वही शोर, लेकिन इस बार मुझे कोई जवाब नहीं ढूंढना था। मैं बस बैठा, चाय पी और लोगों को देखता रहा। हर चेहरे पर एक कहानी थी, हर आंख में एक दौड़। मुझे लगा जैसे मैं अपना पुराना रूप देख रहा हूं, हर किसी में थोड़ा सा मैं। मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान को उस बूढ़े आदमी से मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग ठोकर से सीखते हैं, कुछ लोग समय से, और कुछ लोग कभी नहीं सीखते। लेकिन जो सीख जाते हैं उनके लिए दुनिया बदल नहीं जाती, वो खुद बदल जाते हैं। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब पैसा मेरे लिए डर नहीं था, लालच नहीं था, वो बस एक साधन था, एक जरिया जिससे मैं अपने समय और अपनी आजादी को खरीद सकता था। मैं अमीर दिखने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन गरीब सोच से बाहर निकल चुका था, और यही असली जीत थी। धीरे धीरे मेरे आसपास के लोग भी बदलने लगे। कुछ दूर हो गए, कुछ अपने आप पास आ गए। जो बचे वो कम थे लेकिन सच्चे थे। अब रिश्ते गिनती के थे लेकिन गहरे थे। और मुझे पहली बार समझ आया कि भीड़ का हिस्सा होना आसान है, लेकिन अकेले सही रास्ते पर चलना ही असली हिम्मत है। अब जब कोई मुझसे सलाह पूछता तो मैं लंबा भाषण नहीं देता था। मैं बस इतना कहता, कम बोलो, ज्यादा काम करो। लोग अक्सर निराश हो जाते, क्योंकि उन्हें जादुई जवाब चाहिए होते थे। लेकिन जादू कभी शब्दों में नहीं होता, जादू आदतों में होता है। कभी कभी रात को मैं सोचता था कि अगर मैं पहले जैसा ही रहता तो आज कहां होता। शायद ज्यादा बातें करता, ज्यादा शिकायतें करता और कम आगे बढ़ता। और तब मुझे अपने उस फैसले पर गर्व होता, चुप रहने का फैसला। मुझे अब किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक सफर है। और सफर में सबसे जरूरी चीज होती है दिशा, रफ्तार नहीं। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, बल्कि इसलिए कि मैं वो आदमी नहीं रहा जो हर किसी की राय से अपनी कीमत तय करता था। अब मेरी कीमत मेरे उसूल तय करते हैं, और मेरे उसूल मेरी खामोशी में बसते हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी कहीं ना कहीं उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां मैं खड़ा था। शायद आपके पास भी सपने हैं, योजनाएं हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं। लेकिन एक पल रुकिए, खुद से पूछिए,
क्या ये सब बताना जरूरी है या बस करना जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन पर ताली नहीं बजती, कोई मंच नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, बस एक सुकून होता है जो आपको भीतर से बता देता है, हाँ तुम सही रास्ते पर हो। और उसी सुकून के साथ मैं आज भी चलता जा रहा हूं, बिना शोर के, बिना ऐलान के, क्योंकि अब मुझे पता है जो सच में आगे बढ़ता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सफर अब भी जारी है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल में कहीं एक सवाल छोड़ गई हो, अगर इस शेर की खामोशी ने आपको बोलने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो समझ लीजिए यह कहानी अपना काम कर गई है। क्योंकि यह शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक था जो बिना शोर किए आगे बढ़ना जानती है, जो दहाड़ने से पहले जीत हासिल करती है और बोलने से पहले समझदारी चुनती है। दोस्तों, अगर आज आपने यह महसूस किया हो कि पैसा मेहनत से नहीं, खामोशी और समझदारी से टिकता है, अगर आपको लगा हो कि जिंदगी में कुछ बातें कहने से ज्यादा संभाल कर रखने लायक होती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने परिवार, अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि सोच की दिशा बदल देती हैं, तो अभी जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच कहते हैं जो अमीर लोग चुपचाप जीते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक कम बोलिए, ज्यादा समझिए और अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि दोस्तों, शेर बनना है तो दहाड़ से पहले खामोशी सीखनी पड़ती है। धन्यवाद।